हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू जेड ज्ञान में। और मैं हूँ पी के सिंह। आज हम लोग अपने राष्ट्रपिता, जिसे हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। क्यों वो ये आंधी कहलाते हैं, ये गांधी आंधी कैसे बना, और इनका जन्म कब, कैसे और कहाँ हुआ, उनका मृत्यु किसने किया, कब किया, इनका आंदोलन कहाँ कहाँ चला था, और कैसे इन्होंने भारत में राष्ट्रवाद का बिगुल फूंका था। ये सारी बात को हम लोग मात्र 20 मिनट में कवर करेंगे। तो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हम लोग इसी गांधी मतलब इसी गांधी जी को लेकर हम लोग जेब में घूमते फिरते हैं, पैसे के नोट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक आपके मन में आता होगा कि महात्मा गांधी जी का परिचय पहले बता दीजिए हम लोग को। आखिर गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनका नाम पूरा क्या है, उनका मृत्यु कब हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सब बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। आप लोग को ऐसे नहीं याद होगा, देख लीजिए। उनका नाम मोहनदास था, करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। तो ये दोनों को मिलाकर इनका पूरा नाम बना था मोहनदास करमचंद गांधी। तो पूछेगा कोई कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो आप लोग बोलेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, दूसरा दूसरा बात ये आता है कि उनका प्रसिद्ध नाम, हम लोग महात्मा गांधी को किस किस नाम से जानते हैं। कोई कोई आंधी कहता है, कोई कोई गांधी कहता है, कोई कोई सबसे बड़ा महात्मा कहता है। तो आखिर किस किस नाम को महात्मा गांधी को हम लोग जानते हैं? तो महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नाम महात्मा गांधी, बापू, नेहरू, बापू। अच्छा, इनको बापू किसने बोला था सबसे पहले? बापू की उपाधि किसने दी थी महात्मा गांधी को, आप लोग बताएंगे। चलिए, फिर बात आता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म आप लोग को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? महात्मा गांधी का पूरा नाम आप लोग बता सकते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका प्रसिद्ध नाम बापू है। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं, और इन्हें गांधी जी भी बोलते हैं और महात्मा भी बोलते हैं। इनका पूछेगा जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इंग्लिश में 1869 हम लोग बोल सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869। चलिए, तीसरा तीसरा बात आता है कि आखिर जन्म हुआ तो कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था। तो आप देख सकते हैं गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात, गुजरात के पोरबंदर, गुजरात राज्य है, इसके पोरबंदर में हुआ था। पूछेगा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। फिर बात आता है इनके पिताजी का नाम। तो हम लोग ने ऊपर बात कर लिया है कि इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उसमें मोहनदास जोड़ के उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी बन गया। इनके माता का नाम पुतली बाई था। पुतली बाई इनके माता का नाम था। फिर आता है कि ये इनका राष्ट्रीयता क्या है, मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के थे। तो आप लोग को सब कोई को पता होगा। अगर किसी का राष्ट्रवाद के नेता में सबसे बड़ा नाम आता है तो महात्मा गांधी का। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा नाम आता है तो महात्मा गांधी का। असहयोग आंदोलन से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक अंग्रेजों को भगाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका आता है तो महात्मा गांधी का आता है। तो जो एम गांधी जी थे, वो इनका राष्ट्रीयता क्या था, तो दिस इज द इंडियन। गांधी जी कौन थे? इंडियन थे। फिर अगला बात आता है, 7वां नंबर बात आता है कि इनका पेशा क्या था। शुरू से तो गांधी जी थोड़ी ना लाठी और चश्मा पहन के लोगों को एक राष्ट्रवाद का चेतना कराने में लगे थे। कुछ तो पहले काम करते थे। तो सबसे पहले वकील थे, इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई किया था उन्होंने, बैरिस्टरी का पढ़ाई किया था। फिर समाज सुधारक बने, फिर जाके स्वतंत्रता सेनानी बने। तो ऐसे ऐसे इनका बदलाव आते रहा, कई बार जेल गए आंधी नाम से। इनका सिद्धांत तो बहुत खतरनाक था, सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दे दो, हमारे एक गाल पे मारेगा तो हम उसको दोनों गाल पे मारेंगे। महात्मा गांधी का उपनाम, तो आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रमाता मत बोलिएगा, राष्ट्रपिता।
कोई कोई लॉजिक लगाने लगता है, माता कहाँ गई, राष्ट्रपिता ये हैं तो इसीलिए आगे ही बता दिए। फिर सेकेंड नंबर टॉपिक देखिए, महात्मा गांधी का बचपन के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने जन्म अभी देखा था कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, गुजरात में। इन्हें राष्ट्रपिता, इनका उपनाम है। माता का नाम बताइए। तो माता का नाम हम लोगों ने पुतली बाई देखा था। फिर इनके पिता का नाम करमचंद गांधी देखा था। इस सब के बारे में हम लोग सब टॉपिक के बारे में बात कर लिए। वे पेशे से वकील, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इनके बचपन के बारे में जानते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी का बचपन कैसे गुजरा था। सबको कुछ मन में एक्साइटेड रहता है कि आखिर इतने बड़े नेता बचपन में कैसे थे, क्या करते थे। देखिए हम लोग देखते हैं। गांधी जी बचपन से ही सत्यप्रिय और अनुशासित थे। हम लोगों ने ऊपर बात किया है कि जो महात्मा गांधी जी थे वो पहले ही से सत्य के मार्ग पे चलते थे। उनका सबसे बड़ा काम अनुशासन था। वह अनुशासित थे, एक तरह से कह सकते हैं। वह किसी भी कार्य को दूसरे को सलाह देने से पहले वह स्वयं करते थे। सेल्फ पहले वह अपने को उतार लेते। अगर बोलते थे कि ये काम नहीं करना है तो सबसे पहले वो काम खुद नहीं करते थे, उसके बाद वो किसी को सलाह देते थे कि ये काम मत करिए। तो वही कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी बचपन से ही सत्यप्रिय और अनुशासित थे। फिर बात आता है कि माता पुतली बाई, कह रहा है कि जो माता पुतली बाई का उन पर गहरा धार्मिक प्रभाव था। मतलब उनकी माता पुतली बाई चाहती थे कि वह धर्म, मतलब जो धार्मिक कार्य है, पूजा पाठ, ये सब में विलीन रहें। लेकिन महात्मा गांधी इस सब पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, उनका विरोध करते थे, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग। पुतली बाई का उन पर गहरा धार्मिक प्रभाव था, जिससे मतलब जो उनकी माता थी वो ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह वगैरह में ज़्यादा ध्यान देने को करती थी, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं करते थे। फिर कह रहा कि बचपन में वे सामान्य छात्र थे, लेकिन ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ पे देखिए, ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वह आगे ही जाकर नई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे ही नहीं बने। उन बचपन से ही वह अच्छे, अनुशासित, ईमानदार और सत्य मार्ग पे चलने वाले छात्र थे। कैसे कैसे छात्र और कैसे कैसे गांधी आ जाते हैं। अब कैसे गांधी मिलेंगे। तीसरा बात आता है उनका शिक्षा के बारे में। हम लोगों ने बचपन भी जान गया कि वह बचपन से ही सत्य के मार्ग पे चलते थे, ईमानदार थे, ये थे वो थे, क्योंकि गांधी थे ना। जो अच्छा काम कर लेता है बाबू, उनके बारे में जानना एकदम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वह क्या करते थे। क्या ऐसे आपकी पहचान नहीं होगी जब तक ले आप फेमस नहीं होंगे, जब तक ले आपको नाम नहीं मिलेगा, तब तक ले आपका कोई नाम नहीं लेगा कि आप क्या करते थे क्या नहीं। इसमें कुछ फेंका भी होगा, कुछ हकीकत भी होगा कि किसने देखा है कि महात्मा गांधी शुरू से ही बहुत बड़े अनुशासित थे। लेकिन हम लोग जो लिखा है वही पढ़ते हैं, तो वही पढ़ना भी पड़ेगा। एग्जाम में वही पूछेगा जो लोगों ने लिखा हुआ है, लोगों ने जाना हुआ है। तो फिर देखते हैं हम लोग, छोड़िए बकैती नहीं करेंगे, अगला देखते हैं टॉपिक। उनका प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था पोरबंदर, राजकोट में हुआ था। जो प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से ही किया था, गुजरात के पोरबंदर से, जहाँ उनका जन्म हुआ था। फिर उच्च शिक्षा के लिए वह लंदन चले गए। उच्च शिक्षा के लिए वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए। वही उन्होंने बैरिस्ट्री का पढ़ाई किया था, वकील का, जिसे हम लोग वकील बोलते हैं, उसका पढ़ाई किया था। पेशा से फिर महात्मा गांधी वकील बनते हैं, पेशा से वकील बनते हैं। सबसे पहले वह वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उससे पहले उनका विवाह हो गया था 13 वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था। एगो हम लोग हैं 25 से लेके 30 हो जा रहा है, फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कब सुधरेंगे लोग। विवाह हो गया था 13 वर्ष की उम्र में इनका। किससे हो गया था, तो उनका विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी से। 13 वर्ष की आयु पे पत्नी का नाम क्या हो गया महात्मा गांधी के, तो कस्तूरबा गांधी उनके पत्नी का नाम था। अभी तक ले हम लोगों ने उनके माता पिता और पत्नी का नाम पे ध्यान दे चुके हैं। पुतली बाई माता का नाम, और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, और पिता का नाम करमचंद गांधी। गांधी गांधी आंधी,
ये गांधी गांधी ला दिया। कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सहयोगी रहीं। जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही सहयोग की। देखिए ऐसा वाइफ होना चाहिए कि अगर हस्बैंड अगर कूद जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम में तो पत्नी भी कूद जाए, आऊँ आऊँ ना करे, फालतू बकैती ना करे कि हम मतलब कोई कोई होता है कि वो हम सपोर्ट करता है, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तुम ये काम मत करो, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी का पूर्ण सहयोग दिया, कस्तूरबा गांधी, लेकिन इनका कोई नाम ही नहीं लेता है। चलिए 5वां नंबर अगर फिर आएगा कि दक्षिण अफ्रीका का जीवन कैसा था। हम लोग ने देखा कि 1893 ईस्वी में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। देखा नहीं, अब देखेंगे। 1893 ईस्वी में अफ्रीका चले गए, 1914 तक अफ्रीका रहे हैं, फिर 1915 ईस्वी में फिर अफ्रीका से वापस आए थे महात्मा गांधी। देखते कि अगर दक्षिण अफ्रीका गए थे तो फिर वहाँ पर क्या हुआ था। करा कि 1893 ईस्वी में वह अफ्रीका चले गए थे, हम लोगों ने बात कर लिया। कारण था वकालत के लिए गए थे, वकील बन गए थे, तो किसी केस के कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि रंग भेद समान ट्रेन से बाहर फेंका गया, रंग भेद के कारण उनको ट्रेन से बाहर उठा के फेंक दिया था। ट्रेन से मतलब जो थे महात्मा गांधी वह ट्रेन में चढ़े थे, और मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जिस बोगी में वो चढ़े थे वहाँ पे संपूर्ण अंग्रेज थे, अंग्रेज लोग थे, सब गोरे अंग्रेज थे। तो महात्मा गांधी गए तो उनको इंग्लिश में गाली दे के मार दिया एक लात, एकदम ट्रेन से नीचे उतर गए, बाहर फेंक दिया टांग के कि गांधी, ब्लडी गांधी, गेट आउट फॉर माई ट्रेन, ऐसे नहीं कहा होगा, किसी तरह कहा होगा। फिर वहाँ से फेंक दिए, बस वहीं पे उनको क्रोध आ गया, हम गांधी है, आंधी भी है, हमको हल्का में ले रहा है सब, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर वहीं से उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन कर दिया। देखिए वहीं से सत्याग्रह का आंदोलन शुरू कर दिया, अहिंसा के सिद्धांत का विकास किया उन्होंने, अहिंसा के सिद्धांत का विकास किया फिर। और यही दो कारण है भारत को भी आज़ादी दिलाने का, सत्याग्रह और अहिंसा। दक्षिण अफ्रीका में जब उनको आया ब्लडी गांधी करके भगा दिया, तो फिर वहाँ पे उन्होंने अहिंसा सत्याग्रह से रंग भेद का जो प्रचलन था, जो भेदभाव किया जाता था इंडियन के साथ, वह सब में कमी आया। और वहाँ से अंग्रेज, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेज लोग को भी वहाँ से भगा दिया दक्षिण अफ्रीका से। फिर जब 1915 ईस्वी में, फिर देखिए 6ठा नंबर टॉपिक हम लोग का है भारत वापसी। हम लोग ने ऊपर बात किया कि 1900 कह सकते हैं हम लोग कि 1914 तक वह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। फिर 1915 ईस्वी में भारत लौटे तो उनका गुरु बने थे, आध्यात्मिक गुरु बने थे। उनका कौन बना था, तो उनका गुरु बना था गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम, तो आप लोग बोल सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। फिर उन्होंने भारत के किसानों के बारे में जायजा लिया, मजदूरों की स्थिति को समझा। वहाँ पे आए तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में तो सत्याग्रह अहिंसा से अंग्रेजों को भगा दिया था। फिर भारत में भी देखा कि कैसे भारत के किसानों और मजदूरों पर किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनकी स्थिति को देखकर उनकी आंख नम हो गई। फिर उन्होंने गाना गाया जय जयकारा, तो फिर तब जाकर आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने कई अधिवेशन में जा के देखा था, लखनऊ अधिवेशन में गए थे, कई समारोह में भी गए थे। उनकी ख्याति भी बढ़ी गई थी कि ये जो आंधी है वो आया है दक्षिण अफ्रीका से क्रांति कर कर। लोग उनको जानने भी लगे, बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने को। भारतीय की स्थिति को देखकर फिर उन्होंने उनका आंदोलन करने लगे। तो 7वां नंबर टॉपिक हम लोग का इसी पर है कि महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे। तो बात करते हैं हम लोग महात्मा गांधी के। सबसे पहले उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। यह कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, बिहार के चंपारण जिला में, बिहार के चंपारण जिला में हुआ था। यह मतलब राजकुमार शुक्ल थे, उनके आग्रह पे गए थे, शुक्ल के आग्रह पे गए थे यह। और 3 कठिया प्रणाली होता था। इस पे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे कि 3 कठिया प्रणाली और सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह। आज बस इतना ही आज जान लीजिए कि नील की खेती जबरदस्त कराया जाता था।
चंपारण में ज़बरदस्ती नील की खेती कराया जाता था, जिससे ज़मीन बंजर हो जाता था। तो इसी का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह इसका नाम कैसे पड़ा, तो यह चंपारण में हुआ था और सत्याग्रह उनके आंदोलन का नाम था। मतलब सत्य से हमको आग्रह करना है, सत्य से आग्रह करना मतलब सत्य बोलकर अपनी बात को मनवाना है। देखिए यहाँ पे कारण भी लिखा हुआ है। कारण नील की खेती था, जिससे हम लोगों ने बात किया कि 3 कट्ठे पड़ाली मतलब एक कट्ठे में 20 बीघा होता है, उसमें 3 बीघा में आपको खेती करना होगा नील का, जिससे खेती कर से वो 3 बीघा बंजर हो जाता था। तो नील की खेती कारण था, स्थान बिहार का चंपारण था। परिणाम हुआ किसानों को राहत मिला और यह सत्याग्रह सफल हुआ। फिर 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह किए थे, गुजरात में किए थे। गुजरात में यहाँ पे मजदूरों को मतलब दिलवाए थे। नहीं, खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था मजदूरों का नहीं हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह किसानों का हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह किसानों का हुआ था। वहाँ पे जो मतलब ना बोल सकते हैं कि सूखा के कारण या बाढ़ के कारण वहाँ की फसल का नुकसान हो गया था। लेकिन अंग्रेज लोग टैक्स मांगते थे, कर मांगते थे, लेकिन फसल तो हुआ नहीं था कि वो कर दें। इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह में उन्होंने विरोध किया था कि हम कर नहीं देंगे। कर का माफ़ी हुआ या गुजरात में हुआ था। फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया था। अहमदाबाद मिल मजदूरी, इसमें मजदूरों को प्लेग रोग फैल गया था, तो मजदूरों से काम लिया जाता था। लेकिन जब प्लेग ख़त्म हो गया तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनका पेमेंट अच्छा दिया जाता था प्लेग रोग में। लेकिन जैसे ही ख़त्म हो गया प्लेग रोग तो फिर से वो मजदूरी कम कर दिया। इसीलिए यह आंदोलन किए थे मजदूर अधिकार के लिए। यह आंदोलन 1918 ईस्वी में किए थे। ये सब महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको बारीकी से कॉपी पे एक से लिख लीजिएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको 20 या 25 मिनट में हम पूरा वीडियो में आपको ये सब आंदोलन बता दे रहे हैं। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किए थे। मतलब जो भी ब्रिटिश वस्तुएं थी, ब्रिटिश सामानें थी, उस सबको त्यागने के लिए बोला था। ब्रिटिश सामानें जैसे इंग्लैंड से वस्त्र आते थे, वो सब जलाकर खादी वस्त्र का प्रदर्शन किए। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि चरखा का उपयोग बढ़ाए थे। चरखा का सबको मतलब बोल सकते थे सेल्फ डिपेंडेंट बनाया था। हम लोग अपना खुद का काम करेंगे, खुद को शिक्षा देंगे, खुद का कपड़ा पहनेंगे, अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, इसीलिए इसका नाम असहयोग पड़ा था। 1920 से 1922 ईस्वी तक असहयोग चला था। देखिए इसमें करा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और सरकारी संस्थाओं को त्यागा था। मतलब जो वकील थे, भारतीय वकील थे, वो मतलब न्यायालय में जाना बंद कर दिए थे। सरकारी लोग ऑफिस जाना बंद कर दिए थे। ये सब सहयोग आंदोलन में हुआ था, लेकिन सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ था, तो चौरा चौरी कांड हो गया था 1922 ईस्वी में। इस पर हम भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ये सब खाली आंदोलन के बारे में, प्रमुख आंदोलन के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। इस पर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हम बोलते नहीं हैं, मतलब आप लोग देख लीजिएगा उसको। चलिए फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखते हैं। 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ये नमक सत्याग्रह हुआ था, दांडी मार्च, तब जाके यह स्टार्ट हो गया था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन किया गया था। मतलब अंग्रेजों ने नमक पे अधिक, एक तरह से कह सकते हैं अधिक मूल्य था। भारतीयों को नमक बनाने का भी आदेश नहीं था, लेकिन गांधी जी ने दांडी मार्च किया था 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में एक तरह से किया था दांडी मार्च और नमक बनाया था और अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन किया था। फिर कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन भी किया था 1942 में। ये सब प्रमुख आंदोलन है, ये इस बात को याद रखिएगा, ये सब बहुत ही प्रमुख आंदोलन है। इससे मतलब वो तो और कई आंदोलन किए थे, जैसे खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिए थे। और एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मोपला विद्रोह में भी उनका कुछ हाथ, एक तरह से हाथ था। बारदौली सत्याग्रह में भी हाथ था। लेकिन ये सब प्रमुख उनका आंदोलन है। ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख आंदोलन है उनका, 1942 में किए थे। इसी में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, मतलब डू और डाई, या तो करो या मरो। अगर अब नहीं कर सकते हो भारत का आज़ादी तो कभी नहीं करोगे, भले मर जाओ लेकिन ये काम करो।
अंग्रेज़ों से तुरंत आज़ादी की मांग की गई थी, जिसको अंग्रेज़ों ने स्वीकारा भी था और भारत यहीं पे स्वतंत्र हो गया था। आप लोग ने देख सकते हैं कि ये सब आंदोलन से कैसे वह गांधी जी थे राजनीतिक गुरु बन गए थे, खुद स्वयं राजनीतिक गुरु बन गए थे और कैसे उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। भर शक नहीं, हम लोग को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, यही सब कारण था। कई नेता उभरे थे, गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बोल सकते हैं हम लोग लाला लाजपत राय, ये सब कई तरह के नेता थे। लेकिन इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान दिया था भारत की आज़ादी में। लेकिन नाम किस लिए सबसे अधिक महात्मा गांधी का आया है, क्योंकि इन्होंने सबसे देश की आज़ादी तक 1947 तक उन्होंने भारत के लिए लड़ा था, इसलिए उनका नाम आता है सबसे ज़्यादा। फिर 8वां नंबर हम लोग महात्मा गांधी के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे। आप लोग देख सकते हैं सिद्धांत उनका। महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के पुजारी थे। सत्य मतलब सत्य ही ईश्वर है, बिना हिंसा के विरोध करो। और सत्याग्रह मतलब सत्य और अहिंसा के बल पर संघर्ष करो, सत्याग्रह। यही 3 उनका सिद्धांत था। सत्य के रास्ते पे चलो, ये बुद्ध के विचारों से प्रेरित है, एक तरह से कह सकते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे उन्हीं के विचारों से ये प्रेरित थे। तो उनका मानना था कि सत्य ही ईश्वर है, बिना हिंसा के कोई भी अपने काम को मनवाना है तो उसमें हिंसा मत करो। अगर वो हिंसा करना भी चाहता है तो उसको रोको, लेकिन खुद हिंसा मत करो। इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। सत्याग्रह मतलब सत्य और अहिंसा के बल पे हम लोग संघर्ष करेंगे तभी आज़ादी मिलेगा। अगर हम लोग उनसे मार काट करेंगे, झगड़ा करेंगे तो उनके पास हथियार अधिक है, वह इस तरह नहीं भारत को छोड़ेंगे। फिर उनका सिद्धांत स्वदेशी भी था, देसी वस्तुओं का प्रयोग करो। असहयोग आंदोलन में इसी को बढ़ावा दिए थे, असहयोग आंदोलन में, आप लोग जान सकते हैं। फिर 9वां नंबर हम लोग का टॉपिक आता है कि ये सब उनका सिद्धांत देख लिया। हम देखिए महात्मा गांधी का चरखा और खादी प्रयोग किए थे। हम लोगों ने बात किया था ऊपर ही कि असहयोग आंदोलन में चरखा और खादी को बढ़ावा दिया था। आप लोग खादी का वस्त्र बनाकर पहनो, चरखा का उपयोग करो, इंग्लैंड से आ रही हुई वस्त्र को उपयोग ना करो। चरखा मतलब आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया। हम लोग को सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने आत्मनिर्भर बनो। हम लोग स्वयं अपने कपड़ा को बनाकर पहनेंगे, अंग्रेजों का कोई सामान उपयोग नहीं करेंगे। फिर खादी का उन्होंने प्रचलन लाया। स्वदेशी आंदोलन का आधार बना था खादी। लोगों ने खादी वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था। चलिए 10वां नंबर टॉपिक आता है कि गांधी जी की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या थी। तो हम लोगों ने ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर ली है कि कैसे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, कैसे खेड़ा आंदोलन, कैसे अहमदाबाद मूल मजदूर आंदोलन, कैसे असहयोग आंदोलन, कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और कैसे भारत छोड़ो आंदोलन किया था और क्यों किया था। फिर वही कोई बात है कि महात्मा गांधी जी की भूमिका क्या थी, जो देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। इसीलिए करेंसी पे उनका जो फोटो है ये दिखाया जाता है, राष्ट्रपिता का फोटो दिखाया जाता है। जन आंदोलन को गांव-गांव तक महात्मा गांधी ने पहुंचाया था, लोगों को एकत्रित किया था। हिंदू मुसलमानों में अंग्रेजों ने फूट डालने का कोशिश किया था, फूट डालो और शासन करो, उसको तोड़ने का काम किया था महात्मा गांधी ने। इसी तरह वह गांधी महान नहीं था, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। और आज हम लोग 2 अक्टूबर को कैसे मनाते हैं, महात्मा गांधी जी में गांधी जयंती, गांधी जी को याद करते हैं, उनके विचारों को हम लोग सुनते हैं। देखिए फिर करा कि गरीब किसान और मजदूर को आंदोलन में जोड़ा था महात्मा गांधी ने। जो गांधी जी थे वो गरीब किसान मजदूर को अपने आंदोलन में जोड़ने का कार्य किया था। देखिए भारत में 2 ही लोग सबसे ज़्यादा थे, एक किसान दूसरा मजदूर। ये दोनों तो गरीब थे ही और इन्हीं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होता था, इसीलिए उनको जोड़ने का कार्य किए थे। महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं, महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं जिनका नाम देख लेते हैं। देखिए पहला है कि सत्य के प्रयोग, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ फ्रूट। कौन कौन नाम सुना होगा? सत्य का प्रयोग तो आप लोग नाम सुना होगा, सत्य का प्रयोग नाम कौन कौन सुना है? तो ये महात्मा गांधी का पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। हिंद स्वराज पुस्तक है,
जब उनको सजा हुई थी तो उन्होंने यह पुस्तक लिखा था, हिंद स्वराज। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से पूछ देगा कौन महात्मा गांधी का पुस्तक है, कुल ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन हिंद स्वराज देगा, तो आप लोग हिंद स्वराज पे टिक कर दीजिएगा। चलिए फिर अगला टॉपिक आता है कि दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह नामक पुस्तक भी लिखा था। ये भी उनका महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये तीनों पुस्तक याद रखिएगा। पहला सत्य का प्रयोग, दूसरा हिंद स्वराज, तीसरा ये दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह। फिर महात्मा गांधी जी का बहुत ही दुखद कहानी हुआ, उनका मृत्यु। महात्मा गांधी की मृत्यु के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक गाना बजा था, आप लोग को नहीं सुना होगा, हम सुनाते हैं। बताया था यहाँ पे, क्या कभी अंबर से सूर्य निकलता है, और कैसी है अनहोनी वाला गाना बज के महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। वही देखेंगे हम लोग, कैसे मारा था, हाथी से मारा होगा। तिथि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, आज़ादी के एक साल बाद, जस्ट आज़ादी के एक साल बाद 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को AK-47 लिया था। कौन सा लिया था, अभी हम पूछ ले रहे हैं हम। हेलो नाथूराम गोडसे किस गन से मारे थे, पता नहीं, करे भूल गए। नाथूराम गोडसे को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एकदम ठाए से गोली मार दिया। किसने, नाथूराम गोडसे ने। हत्यारा का नाम अपने आगे जोड़ लिया। लेकिन हम आप लोग को बताते चलते हैं कि नाथूराम गोडसे खुद एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता था। इसको मारने का कारण बस एक था, महात्मा गांधी ने मुसलमानों का समर्थन किया था। इसी कारण से वह महात्मा गांधी को मार दिया था। कब मारा था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ये डेट याद रखिएगा। जन्म याद रखिएगा 1869 ईस्वी में, और मृत्यु याद रखिएगा 1948 ईस्वी में। आप लोग जानते होंगे कि 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस कौन कौन जानता है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। कहाँ मारा था महात्मा गांधी को, तो नई दिल्ली में मारा था। देखिए कह रहा है कि मृत्यु स्थल को शहीद स्थल कहा जाता है। जहाँ महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी उसको शहीद स्थल कहा जाता है। महात्मा गांधी वो किसी सम्मेलन के लिए, कि किसी एक तरह से बोल सकते हैं किसी कार्य के लिए निकले थे घर से बाहर, तो रास्ते में उनको मार दिया था। अगला टॉपिक है हम लोग 13वां टॉपिक है गांधी जयंती। सभी लोग गांधी जयंती मनाता है, स्कूलों में 5 घंटा का भाषण सुनता है, बोर भी होता है, लेकिन उस भाषण को सुना करिए। ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्ज़ाम के लिए लगभग, क्या ही हम लोग बोल सकते हैं। अगर महात्मा गांधी के बारे में आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग भारत से संबंधित आंदोलन के बारे में जान गए। और आंदोलन के बारे में जान गए तो आप कम से कम अपने से सब्जेक्टिव 5 नंबर का और 2 नंबर का सब्जेक्टिव बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव को तो पूछना ही नहीं है। जन्म कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, और मृत्यु कब हुआ था, ये आंदोलन कब किए थे, खेड़ा आंदोलन कब किए थे, असहयोग आंदोलन कब किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे, ये सब क्वेश्चन पूछ के आपका नंबर बढ़ाते जाएगा। पुस्तक कौन सा था, ये सब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसीलिए महात्मा गांधी को पढ़ना अनिवार्य है। वो राष्ट्रपिता हैं, और उनका बहुत बड़ा, जितना बड़ा हम लोग का कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की मूवी का नहीं था, उतना बड़ा इनके काम का है नाम। चलिए गांधी जयंती के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। समोसा तो नहीं चापते हैं, समोसा चाप लेते हैं हम लोग, हाँ चापते हैं, समोसा भी चापते हैं। 2 अक्टूबर को खुशी का दिन था ना, 30 तारीख को नहीं चापते हैं। 30 जनवरी को गांधी जी को दुखी करके हम लोग के आँख में आंसू डालकर चले गए थे। लेकिन हाँ 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग समोसा चाप लेते हैं। फिर कह रहा है गांधी जी का महत्व देख लेते हैं हम लोग। गांधी जी का महत्व क्या था, इतना बात हो गया, अभी महत्व ही नहीं हम लोग जानते हैं। कैसे लोग हैं। अहिंसा का विश्वव्यापी संदेश दिए थे गांधी जी। पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अहिंसा का विश्वव्यापी संदेश दिए थे कि कैसे हम लोग अहिंसा से किसी कार्य को
और किसी आंदोलन को पूर्ण कर सकते हैं। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मार काट के अकेला वो गांधी था जिसने भारत को स्वतंत्र कराया था। रूस में भी लोगों को जान देना पड़ा था, अमेरिका में भी, जापान में भी, लेकिन महात्मा गांधी ने बिना जान दिए और बिना जान लिए अहिंसा के खाली विश्वव्यापी संदेश से, अपने अहिंसा के मार्ग से भारत को स्वतंत्र किया था और 200 वर्षों की गुलामी को तोड़ा था। फिर मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन देखिए कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग, इसको कहाँ का गांधी कहा जाता है? अमेरिका का गांधी कहा जाता है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? आप लोग से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बोलिएगा मार्टिन लूथर किंग। और नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे, इसीलिए उन्होंने भी रंग भेद का विरोधी थे, ये भी थे, रंग भेद का विरोधी थे। और इन्होंने भी मतलब कह सकते गांधी जी के मार्ग पे चला था, इसीलिए इनको अमेरिका का गांधी कहा जाता है। यही क्वेश्चन यही लिखा है कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। महात्मा गांधी को विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है। हम लोग के महात्मा गांधी को विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग का बाहुबली थे। बाहुबली कौन था? एक तरह से महात्मा गांधी थे। चलिए 15 नंबर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, हम लोगों ने देख लिया है, ये सब देख लिया। दांडी मार्च 1930 ईस्वी में, ये भी देख लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में देख लिया। अहिंसा का प्रतीक महात्मा गांधी को कहा जाता है, ये भी देख लिया। चलिए टेस्ट लगा लेते हैं हम लोग। टेस्ट आप लोग बताइएगा, टेस्ट आंसर बताइएगा। क्या ही हम टेस्ट लिखते हैं, TEST। बात है ना कि हम जैसे आप लोग को पढ़ाते हैं वैसे कोई नहीं पढ़ाता होगा। बताइएगा, पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बताइए, महात्मा गांधी का जन्म तो आप लोग को पता होगा कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। शादी कब हुआ था? 13 वर्ष की आयु पे हुआ था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। फिर अगला क्वेश्चन बोलिए, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मजदूर 1918 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। आप लोग बताइए, ये सब रिवीजन कर लीजिए फिर से लास्ट टाइम में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। आप लोग बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। सत्य और अहिंसा का प्रतीक कौन है? सत्य और अहिंसा का प्रतीक महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा का प्रतीक महात्मा गांधी। फिर पूछा जाएगा कि मार्टिन लूथर किंग किससे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी से। ये सब टॉपिक आप लोग याद रखिएगा। और फिर पूछा जाएगा और क्वेश्चन क्या आ सकता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? कि इसी दिन महात्मा गांधी चल बसे थे। किसने मारा था गोली? नाथूराम गोडसे ने मारा था। नाथूराम गोडसे ने मारा था। क्यों मारा था? तो आप लोगों को हम लोग बताया कि मुसलमान को कुछ समर्थन दे दिए थे, कुछ बात था, इसी पे मारा था। फिर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम लोग समोसा कब खा लेते हैं? नहीं, पूछेगा मजाक से बाहर, पूछेगा कि राष्ट्रीय पर्व कौन है? राष्ट्रीय पर्व तो 3 राष्ट्रीय पर्व है। 3 राष्ट्रीय पर्व है। पहले 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। कितना ज़्यादा महात्मा गांधी का मान है आप लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर को और किसका जन्म हुआ था? आप लोग कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज और नए गर्दे के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशी रहिए। अगर इस टॉपिक को नहीं समझ में आता है तो कॉपी पे मेरी बातों को सिर्फ लिख लीजिएगा। हम लिखते कम हैं और समझाते जाते हैं। और नए हैं तो फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पुराने हैं तो शेयर तो करबे करते हैं, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम एक अच्छा से बोल सकते हैं, एक अच्छा फॉर्मेट और एक अच्छा लर्निंग
ऐप लेकर आप लोग को पढ़ाएं। तब तक ले खुश रहिए और खुशी रहिए।